नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है पति का राज। मेरा नाम बरखा है और मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दो ही भाई बहन हैं। और मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने जितना पढ़ना चाहा उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैंने बीएड किया है और हमेशा से मुझे टीचर ही बनना था, क्योंकि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। परिवार और अपने सपने के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज करना चाहती थी। मम्मी पापा जो भी मेरे लिए लड़का देखेंगे वो अच्छा ही होगा, और मुझे यह भी पता है कि वो मेरी हाँ ना जरूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारियां तेज कर दी है और एक लड़का इस रविवार मुझे देखने के लिए आने वाला है। उससे पहले लड़के की तस्वीर आ गई है। पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकालते हैं, उसके बाद ही मुझे लड़की की तस्वीर दिखाते हैं। और आज रविवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसलिए अभी तक मुझे लड़का नहीं दिखाया गया है। मैं सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, बेटा लड़के वाले तुझे देखने के लिए आने वाले हैं, इसलिए तू जल्दी से तैयार हो जा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे तैयार होने को बोला गया था। लड़के वाले आ गए और मैं अभी भी किचन में ही हूँ। नाश्ते और चाय की प्लेट जमा रही हूँ। बाहर से मुझे बात करने की आवाजें सुनाई दे रही है। कुछ ही मिनटों के बाद मम्मी की आवाज आई और फिर मैं बाहर ट्रे लेकर आई। ट्रे रखकर मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को नमस्ते किया और फिर मैंने उसकी तरफ देखा। सच बोलूं तो लड़का बहुत ही स्मार्ट था। सिंपल शर्ट और जीन्स में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन ही मन में हाँ कर दी थी, पर मेरी हाँ से क्या होता है, उसे भी तो मैं पसंद आनी चाहिए थी। फिर घर वालों ने बोला कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो, लेकिन उसने मना किया। पर फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। वो एकदम से चुप रहा। मुझे लगा शायद मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी और पूछा, आप क्या करते हो? तो उसने बोला, मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, अगर पता नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम अमन है और मेरा एक बिजनेस है प्रॉपर्टी का। कुछ देर हमारी बात हुई, फिर बाहर से मम्मी की आवाज आ गई। फिर बड़ों के बीच बात हुई और हमारा रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। मेरे पापा ने अपनी खोज पूरी कर ली थी, इसलिए शादी 1 महीना बाद ही तय हो गई। और इस दौरान मैंने अमन का नंबर लेकर उससे बात करना चाहा। मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए मैंने ही पहल की। और करीब 1 महीने तक हमें बहुत बातें हुई और प्यार वाली फीलिंग क्या होती है यह मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़ जाने का गम तो था ही, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। हमारी शादी हो गई और फिर सुहागरात की समय आ गई। मैं बेड पर थोड़ी घबराई हुई थी। वो आए और मेरी तरफ देखे। मैंने भी हल्की सी स्माइल पास की। अमन ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़े घबराए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे कि मैं नर्वस हूँ, शायद वो भी इसी तरह से नर्वस होंगे। अमन बाथरूम गए और कुर्ता चेंज करके वापस आए। फिर अमन आकर बोले कि बहुत थक गई होंगी, इसलिए आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। और अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी बाथरूम में ही चेंज करके आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद उनकी यही आदत होगी, और अगली रात को अमन ने फिर वैसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि अमन कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। और अगली रात जब वो बाथरूम से कपड़े चेंज करके आए तो मैंने उन्हें टोक ही दिया। आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। वो बोले, बात तो है और जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ा। मैं खुद ही समझ गई। उनके चेस्ट पर एक पूजा नाम की लड़की का टैटू था। अब मैं चुप हो गई और चुपचाप बेड के एक साइड पर सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी बेड के दूसरी साइड पर सो गए। और अगले दिन मेरा मुंह पूरा उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज्यादा दुख था कि उसने मुझसे यह बात छिपाई है। मैं मानती हूँ हमें कम समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय था कि वो मुझे बता सकते थे। और अगली रात वो फिर कमरे में आए और उनके आने के पहले ही मैं बेड के एक साइड पर सो चुकी थी।
उन्होंने मुझे मेरी बाह पर हाथ लगाया और बोला तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला अब क्या बताओगे? वो बोले कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन पूजा को हमेशा से विदेश में शिफ्ट होना था, इसलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो बोले हाँ, मैं चाहता तो यह टैटू को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम समझोगी। फिर वो चुप हो गए। मैंने बोला तुम मुझे शादी के पहले भी बता सकते थे। वो बोले अगर मैं बताता तो क्या तुम मेरे से शादी नहीं करती? और अगर अब भी तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं वही करूंगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे मासूम शक्ल बनाकर। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और लगभग 2 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उससे पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ, आप उस लड़की से ज्यादा प्यार करोगे या मुझे? वो बोले वो तो उसी रात को हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद भी मुझे माफ कर दिया था। मैंने बोला मैंने कब बोला कि मैंने माफ कर दिया है? वो बोले तो अब कर दो। उनकी मासूम शक्ल ने मुझे उनके गले लगने पर मजबूर कर ही दिया। मुझे सच में अच्छा पति मिला है और आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।